जी अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात। आज हम एहसान दानिश की नज़्म तग़य्युर के पहले 3 अशार की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले हम उनका थोड़ा सा तारुफ देखते हैं। एहसान दानिश 1914 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और 1982 को लाहौर में वफात पाई। इनका असल नाम एहसानुल हक था और इनको शायर मजदूर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने खुद भी मजदूरी की है। इनकी किताबें चंद मरूफ किताबें देखते हैं। इनकी चंद मरूफ किताबों में शिराजा, गोरिस्तान, दर्द जिंदगी, जहान दानिश, नवाए कारगर शामिल है। मरूफ अशार इनके देखते हैं चंद। नुसरत फतेह अली खान ने ये शेर गाया है और आपने अक्सर इस शेर को सुना होगा कि जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, दिल लगी है इश्क है ये दिल लगी नहीं। इसी तरह जिंदगी बीत रही है दानिश, एक बेजुर्म सजा हो जैसे। देखें इनकी नज्म का उन्वान है तग़य्युर, शायर का नाम एहसान दानिश। तग़य्युर का मतलब होता है तब्दीली, इनकलाब। ए हम नशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। हम नशी का मतलब होता है दोस्त, ला कलाम ऐसा कलाम जिस पर बहस ना हो। सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है, कह रहे हैं कि जिंदगी मुसलसल इनकलाब का नाम है। अब इसका मफ़हूम देखते हैं। कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, मेरी शायरी सच्ची है और जिंदगी मुसलसल इनकलाब का नाम है। तग़य्युर पैहम, मुसलसल इनकलाब, मुसलसल तब्दीली। देखिए बच्चों, तशरीही निकात देखते हैं। सबसे पहले वो दोस्त से मुखातिब है, ए हम नशी, दोस्त से मुखातिब होकर कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कलाम मेरा ला कलाम है। कह रहे हैं कि मेरा कलाम शक से बिल्कुल पाक कलाम है, इसमें जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल मेरा सच्चा कलाम है। कहते हैं कि सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। कहते हैं कि तब्दीली जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी में तब्दीली हमेशा आती है। देखे ना, हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर लड़कपन, फिर जवानी, उसके बाद मर्द बन जाते हैं, मुकम्मल औरत मर्द, उसके बाद बुढ़ापा। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, तब्दीली जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ऐसी बात यहाँ पर शायर ने की है। हर शेर के अंदर एक ही बात होगी, तग़य्युर की बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नज्म होती है ना, उसके हर शेर का मौजू एक ही होता है, उसमें हर शेर में तकरीबन एक ही बात की जा रही होती है। इसी तरह देखें, हर लम्हे तब्दीली, मौसमों में तब्दीली, हर चीज में हर वक्त हर लम्हे तब्दीली आती रहती है। तो यहाँ पर एहसान दानिश ने भी यही बात की है। शायर की अपनी जिंदगी में तब्दीली, जैसा कि आप जानते होंगे कि एहसान दानिश बचपन में बेहद गरीब थे और लाहौर में आकर जो है ना, स्टेशन में वो कुली का काम भी करते थे, अखबार भी बेचा करते थे और मजदूरी भी करते थे। यहाँ तक कि पंजाब यूनिवर्सिटी जब कायम की जा रही थी तो वहां पर एहसान दानिश ने मजदूरी की, ईंटें ढोई। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतना इनाम दिया, इतना इकराम किया, अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत में इजाफा किया कि वो उसी पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े मुशायरों में सदारत के मकाम तक भी पहुंचे। तो शायर की अपनी जिंदगी में भी तब्दीली आई है। इनको शायर मजदूर भी कहा जाता है। एहसान दानिश ने खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो हमें भी यही बात बता रहे हैं कि जिंदगी में तब्दीली एक लाजमी अमर है। इसी तरह बच्चों देखें, शेर के अंदर अगर फनी तौर पर देखा जाए तो शायर ने सनत ताला का इस्तेमाल किया है। सनत ताला ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें शायर अपनी तारीफ करे। तो यहाँ पर भी शायर कह रहे हैं कि ए हम नशी कलाम मेरा ला कलाम है, मतलब कि अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसके हवाले के अशार मैंने उधर लिखे हैं, दूसरी तरफ लिखे हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। आप किसी भी शेर में लिख सकते हैं, इस नज्म के किसी भी शेर में लिख सकते हैं। अब देखिए, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 की तशरीह मैंने इकट्ठी की है। आप भी नज्म के अशार की तशरीह इकट्ठे कर सकते हैं। देखें, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार, सुए खजा बहारे गुलिस्तां रवाना है, हर बर का सूत सरापा फसाना है। सहर कहते हैं सुबह को, तजल्ली का मतलब नजारा, सदा आवाज को कहते हैं, फिराक का मतलब होता है जुदाई। सुए खजा, खजा की तरफ, बर्क कहते हैं पत्ते को, सूत सन्नाटा, सरापा मुकम्मल कहानी। अब इन दोनों अशार का मफहूम मैंने इकट्ठे लिखा है। कहते हैं कि रातों को सुबह के नज़ारे का इंतजार है और हर आवाज खामोशी से
जुदा होने के लिए बेचैन है। खजां की तरफ बहार जा रही है, गोया हर पत्ते की खामोशी मुकम्मल कहानी है। देखें इसके तशरीही निकात देखते हैं। सबसे पहले शायर ने इन दो अशार के अंदर पहली बात यही की है कि वक्त आर्जी शय है। क्या है? वक्त आर्जी शय है, वक्त बदलता रहता है, मुसलसल तब्दीली आती रहती है, वक्त एक जगह रुकता नहीं है। और ये एक आर्जी शय है, कभी अच्छा वक्त आ गया, कभी बुरा आ गया। इसी तरह इख्तिताम की तरफ गामजन है, हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार। ये इख्तिताम की तरफ गामजन होने की बात कर रहे हैं कि रात के बाद जो है ना वो दिन आता है, सुबह आती है, तो ये भी एक तब्दीली है। क्या है? एक तब्दीली है। इसी तरह नापायदारी है इस शेर के अंदर, इन अशार के अंदर, कि दुनिया की हर चीज नापायदार है, वक्त भी नापायदार है, कभी भी एक चीज हमेशा नहीं रहती, जिंदगी भी हमेशा नहीं रहती। जैसा कि वो शेर भी है कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो हर चीज नापायदार है, हर चीज खत्म हो जाने वाली है। जिंदगी में भी हर चीज जो रौनकें हैं ये भी खत्म होने वाली चीज है। इसी तरह वक्त में तब्दीली भी लाजमी अमर है। वही बात बार बार शायर कह रहे हैं, वक्त में तब्दीली भी लाजमी अमर है। तो इन अशार के अंदर भी ये बात की गई है। हर मौसम आर्जी, हर मौसम आर्जी है, कभी हमेशा खजा नहीं रहता, कभी बहार नहीं रहती, कभी सर्दी नहीं रहती, हमेशा गर्मी नहीं रहती। मौसम तब्दील होते रहते हैं। खजा के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बहार का मौसम, बहार के बाद गर्मी का मौसम। तो ये मौसम तब्दील होते रहते हैं। हर मौसम आर्जी है, वो तब्दील होने के लिए ही बना है। ठीक है, इसी तरह ये बात मैंने पहले ही बता दिया है, मौसमों में तब्दीली लाजमी अमर है। बहार खुशी की अलामत है और खजा गमी की अलामत है। जब बहार आती है तो हर तरफ जो है ना वो चहल पहल होती है, फूल खिले होते हैं, और खजा के मौसम में पतझड़ होती है। तो बहार के बाद खजा और खजा के बाद बहार, ये एक लाजमी अमर है। कभी जिंदगी में अच्छे हालात, कभी बुरे हालात। इसी तरह इस शेर के अंदर जो है ना वो सनत तजाद है। ये देखें, खजा और बहार दो मुतजाद अल्फाज है। तो फनी तौर पर अगर देखा जाए तो शायर ने इस शेर के अंदर सनत तजाद का इस्तेमाल किया। देखें बच्चों, इन तीनों अशार के लिए ये चंद हवाला जाती अशार हैं। आप ये अशार नज्म के दूसरे हिस्से में भी लिख सकते हैं। ये पहले तीन अशार की तशरीह थी, तो इन तीन अशार के लिए आप ये चार शेर मैंने लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। इसी तरह किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जमाना हर एक पल तगय्युर में था, वही चल सका जो तदब्बुर में था। इसी तरह क्लासिकल एक शेर है बहुत ही मरूफ के, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरा अपना एक शेर है इसी मौजू का कि अगर आई है बहार तो खजा भी है, जिंदगी मुश्किल है गर तो आसान भी है। तो ये आज एहसान दानिश की मारूफ नज़्म तगय्युर के पहले तीन अशार की तशरीह थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।